दोस्तों, देश की ताकत अब सिर्फ शब्दों में नहीं, आसमान की गरज में, समंदर की लहरों में और कूटनीति की दृढ़ता में भी दिखती है। आज हम बात करेंगे उन 3 बड़ी घटनाओं की जिनसे जुड़ी है भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक छवि। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की। तो भारत बना रहा है अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो भी पूरी तरह देसी ताकत से। दूसरी खबर यह है कि समंदर की गहराइयों में गूंज उठा INS अरनाला, भारत की पहली एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट। और तीसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण को क्यों ठुकराया, क्या था इसके पीछे राजनयिक संदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PM न्यूज़, जहां खबरों को दिखाया नहीं बल्कि समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की नई उड़ान, नई दिशा और नई नीति की ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, पहली खबर ये है कि अब तक हम दूसरों के बनाए जेट से आसमान छूते थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब पंख भी हमारे होंगे और दिशा भी। भारत खुद बना रहा है 5th जनरेशन का घातक लड़ाकू विमान। करीब 15,000 करोड़ की ताकत से देशी कंपनियों का एक सपना मेड इन इंडिया आसमान में गरजेगा। दोस्तों, भारत ने ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है, एक ऐसा ऐलान जो आने वाले दशकों तक भारत की रक्षा ताकत को परिभाषित करेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने देश की टॉप कंपनियों को न्योता दिया है, आइए और मिलकर बनाइए भारत का इंडिजियस 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका बजट लगभग 15,000 करोड़ रुपए रखा गया है, वो भी सिर्फ प्रोटोटाइप के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, प्रोटोटाइप यानी कि शुरुआत। असली सपना तो इससे भी बड़ा है। दोस्तों, इस जंग में HAL, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी डिफेंस और L&T ग्रुप भी जंग में कूद चुका है। दोस्तों, भारत सरकार ने टारगेट सेट कर दिया है कि प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2029 तक, पूरा सर्टिफिकेशन 2034 तक और मास प्रोडक्शन 2035 से शुरू होगा। यानी कि आज की तैयारी 10 साल बाद दुश्मनों के होश उड़ाने वाली होगी। अमेरिका के पास F-35 और भारत अब तक दूसरों पर निर्भर था। अब हर स्क्रू, हर एक विंग अपने देश की मिट्टी में बना होगा। अब हम सिर झुकाकर हथियार नहीं खरीदेंगे, अब हम गर्व से अपनी ताकत खुद गढ़ेंगे। यानी सिर्फ बाहरी ढांचा नहीं, अंदर की आत्मा भी भारतीय होगी। DRDO, ADS और IITS मिलकर बना रहे हैं वो तकनीक जो भारत को रक्षा महाशक्ति बनाएगी। ये जेट सिर्फ एक मशीन नहीं, ये जवाब है उन सबको जो कहते हैं कि भारत सिर्फ IT सुपर पावर है। ये जवाब है पाकिस्तान और चीनी जैसे पड़ोसियों को कि अगर छेड़ा तो जवाब हवा में आएगा और गर्जना ऐसी होगी कि इतिहास में भी गूंजेगा। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी खबर की। जहां समंदर गहरा होता है वहां खतरा और भी गहरा होता है, और जब खतरा गहराइयों में छुप जाए तो जवाब सतह से नहीं, उसी गहराइयों से दिया जाता है। INS अरनाला भारत की पहली एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट अब तैनात हो चुकी है। अब हिंद महासागर में कोई भी दुश्मन चुपके से नहीं घुस पाएगा, क्योंकि अब हर लहर पर भारत की आंखें छुपी हुई है। तकरीबन 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम की समुद्री हवा गूंज उठी, जब भारत की नौसेना को मिला INS अरनाला। CDS जनरल अनिल चौहान ने किया इसका कमीशन और कहा कि अब हम बायर्स नेवी नहीं बल्कि बिल्डर्स नेवी हैं। ये बात सिर्फ एक बयान नहीं, ये था भारत की आत्मनिर्भरता का ऐलान। दोस्तों, INS अरनाला एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है जो खासकर शैलो वाटर यानी कि कम गहराई वाले समंदरों के लिए बनाई गई है। दुश्मन की सबमरीन अगर हमारे तटीय इलाकों में छुपकर घुसने की कोशिश करे तो अरनाला उसकी पहचान भी करेगी, लोकेशन भी निकालेगी और जरूरत पड़ी तो तबाह भी कर देगी। दोस्तों, इस जहाज को गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने बनाया है और उसके निर्माण में सहयोग किया है L&T ने। इसका नाम रखा गया है महाराष्ट्र के अरनाला फोर्ट के नाम पर, एक ऐसा किला जो खुद एक समय में अरब सागर का प्रहरी था और आज उसका नाम एक बार फिर भारत की सुरक्षा का प्रतीक बना है। सबसे खास बात यह है कि ये जहाज 80% से ज्यादा इंडिजियस है, यानी कि मेड इन इंडिया है पूरी तरह से। दोस्तों, INS अरनाला में हाई एंड सोनार सिस्टम लगा है जो समंदर की गहराई में छुपे हलचल को पकड़ सकता है। टॉर्बिडो लॉन्चर्स RBU रॉकेट सिस्टम इसे एक सबमरीन शिकारी बनाते हैं। ये सिर्फ गश्त करने के लिए नहीं बल्कि समंदर के नीचे छुपे खतरों को खत्म करने के लिए बना है।
दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो INS अरनाला केवल एक शुरुआत है। ऐसी कुल 16 ASW सैलो वाटर एयरक्राफ्ट भारत सरकार बनवा रही है ताकि पूरे पश्चिमी और पूर्वी इलाकों की सुरक्षा पक्की की जा सके। हर कोने, हर द्वीप, हर चुप्पी अब सेना की निगाहों में होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे खबर की। जब देश की गरिमा प्राथमिकता हो, जब वैश्विक मंच पर हो सटीकता और संतुलन, तब फैसले सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं होते, वो देश की नीति का आईना होते हैं। PM मोदी ने अमेरिका जाने के आमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार किया है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, और क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? दोस्तों, 18 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक शिष्टाचार भरी बातचीत हुई। बातचीत सौहार्दपूर्ण थी। दोस्तों, ट्रंप सरकार ने PM मोदी को अनुरोध किया कि जब वह कनाडा की यात्रा पर हो तो अमेरिका में थोड़ी देर रुके, लेकिन PM मोदी ने विनम्रता से कहा, मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से पहले तय है, अतः इस बार संभव नहीं होगा। दोस्तों, भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन और सम्मान की बुनियाद पर रही है। हर मुलाकात, हर यात्रा एक उद्देश्य के साथ होती है। PM मोदी का इनकार किसी असहमति का संकेत नहीं था, बल्कि एक प्रोटोकॉल और पूर्व नियोजित प्रतिबद्धताओं का पालन करना था। दुनिया में जब भारत अपनी बात कहता है तो मजबूती से मगर मर्यादा से कहता है। हालांकि इस बार PM अमेरिका नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया इंडिया में होने वाले क्वाड समिट में भाग लेने के लिए। ट्रंप ने भी सकारात्मक संकेत दिया। एक बार फिर यह दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब नेताओं से आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंडशिप की दिशा में जा चुके हैं। कुछ मीडिया संस्थानों ने इस घटना को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कहा कि यहाँ एक सामान्य राजनयिक संवाद था और प्रधानमंत्री मोदी के पहले से तय कार्यक्रमों के कारण संभव नहीं हो पाया। मतलब साफ था कि कोई विवाद नहीं, कोई तकरार नहीं, सिर्फ एक प्रोफेशनल शेड्यूलिंग डिसीजन था। दोस्तों, भारत आज विश्व में एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो संप्रभुता, संतुलन और संवाद का पक्षधर है। PM मोदी ने ट्रंप से इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की, जैसे मध्य पूर्व की स्थिति, यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा। इन मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट और जिम्मेदार रही, न किसी के पक्ष में और न किसी के विरोध में, बस सिर्फ और सिर्फ देश हित में। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब एक संतुलित, सशक्त और सोचने वाला राष्ट्र बन चुका है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर